नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 की आंच देख रहे हैं आप। 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे एमपी के पंचायत चुनाव की, जो अब नहीं होने वाले। बात होगी एमपी में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के केसेस की और प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री की। इसके अलावा हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के बाद उपजे हालातों की। दरअसल यहां पर कांग्रेस अपने नवनिर्वाचित पार्षदों की किलेबंदी कर रही है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों की और एमपी में सनी लियोनी के एक गाने पर मचे घमासान की भी बात हम 5 की आंच में करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी में पंचायत चुनाव की, जो अब नहीं होने वाले हैं। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सीएम शिवराज राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल से इससे संबंधित अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया। राज्यपाल के अध्यादेश वापस लेने के बाद पंचायत चुनाव पर रोक की औपचारिक मुहर लग चुकी है। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अब टलना पूरी तरीके से तय हो गए। कैबिनेट में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का जो अध्यादेश था उसको वापस लेने की सहमति बनी है। प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अध्यादेश वापस लेने की बात कही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पंचायत चुनाव को लेकर अब क्या स्थिति है सर? पंचायत चुनाव में आज कैबिनेट के द्वारा जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे उसको निरस्त कर दिया है। अब ये अध्यादेश महामहिम के पास जाएगा और महामहिम के से आने के बाद चुनाव आयोग को जाएगा। आप लगातार पैरवी कर रहे थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं हो सकते, अब तो पूरी कैबिनेट ने सहमति लगा दी। हाँ, मैं कह रहा था और कैबिनेट ने आज निरस्त करके भेज दिया। सर, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर जितने कदम आगे बढ़े, क्योंकि अब तो चुनाव चिन्ह तक आवंटित हो गया था, उसका क्या? एक ही दिन तो हुआ है, अभी पहले चरण का हुआ है, वो भी कल लो, आज की जो छुट्टी है, इसलिए समय पे चल रही है सरकार। तो सर, कब तक आप पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है? अब आगे कब तक हो पाएंगे ये चुनाव? अब देखिए, इसके अभी चुनाव आयोग का निर्णय आ जाए। बातचीत करने की तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मोहर लगाई है कि राज्यपाल को अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस अध्यादेश के वापस हो जाने से पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मैंने जैसे बताया अभी पत्रकार वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी के साथ में कि जो अध्यादेश हम लाए थे उसको पुनः कैबिनेट ने महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। ये इस ओर इंगित करता है कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग, चूँकि अध्यादेश ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे, तो शायद ये चुनाव स्थगित निर्वाचन आयोग करे। सर, ये क्या कैबिनेट सर्वसम्मति से हुआ है? बिल्कुल, ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था, सर्वसम्मति से सदन ने इस पर फैसला लिया था और आज कैबिनेट ने भी सर्वसम्मति से इस पर फैसला। तो देखा आपने किस तरीके से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर, और उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था। और अब हम कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने वाले, क्योंकि कैबिनेट में प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। तो चलिए, इस पूरी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, जब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब से ही इस पर सस्पेंस बना हुआ था कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे। आखिरकार कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन दो चीजें सरकार के जहन में होंगी, एक तो ओबीसी का आरक्षण और बढ़ता कोरोना। मनोज, जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, ऐसे में दोनों ही पार्टी लगातार ओबीसी के आरक्षण को लेकर मुद्दे को उठा रही थी, लगातार सियासत की जा रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से अब कैबिनेट की बैठक में जो अध्यादेश को रद्द करने का, अध्यादेश को जो वापस लेने का काम किया गया है, जिसके आधार पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू किया था, उसको वापस लेने का काम किया, उसको रद्द करने का काम किया और इसकी जानकारी प्रस्ताव, फैसले की जानकारी प्रस्ताव के तौर पर राज्यपाल को भी भेजी गई है और इस पर राज्य निर्वाचन आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है और इस बैठक के बाद
चुनाव को निरस्त करने का जो आदेश है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी भी आज किया जा सकता है। ऐसे में अब सियासत इस बात को लेकर सुमित शुरू हो गई है कि अब जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया है वो श्रेय की होड़ की राजनीति जो है अब वो दिखाई देने लगी। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने इस मामले को सदन से लेकर सड़क तक उठाया और पुरजोर कोशिश की थी कि आरक्षण के तहत जो है वो चुनाव हो, और इसी के तहत ट्वीट भी कमलनाथ के द्वारा किया गया है कि देर आए दुरुस्त आए, सत्य की जीत हुई है। यहाँ पर इस तरीके की अब श्रेय लेने की राजनीति जो है वो अब इस ओबीसी आरक्षण को लेकर अब शुरू होने लगी। हालांकि अभी भी बीजेपी इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि ये पूरा करा धराया कांग्रेस का है। कांग्रेस यदि कोर्ट नहीं जाती तो इस तरीके की स्थिति, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र को लेकर इस तरीके का फैसला मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं देता। तो अब जनता के बीच में किस तरीके से अब इस बात को लेकर सरकार जाएगी, कांग्रेस जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया कि यदि चुनाव निरस्त करने का आज फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश दिया जाता है तो आने वाले समय में अध्यादेश सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कब तक आती है। 2014 के परिसीमन को लेकर जो कांग्रेस मामले को उठा रही है, सवाल खड़े कर रही है, उस परिसीमन को लेकर क्या नया परिसीमन किया जाएगा, रोटेशन? बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं इस फैसला लेने के पहले सरकार ने अपना नफा नुकसान भी सोचा होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओबीसी वर्ग एक बड़ी आबादी में मध्य प्रदेश में है, और जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगातार लगाती आई थी कि जो सरकार है वहीं पंचायत चुनाव टालने की कोशिश यहां पर कर रही है, और अब यह फैसले का आ जाना एक मैसेज कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएगा जिसको अब सरकार को संभालना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि 2014 के हिसाब से, 2014 के परिसीमन के हिसाब से, 2014 के आरक्षण के हिसाब से और उसी व्यवस्था के आधार पर ये चुनाव जो है पंचायत चुनाव सरकार करा रही है और इसमें किसी तरीके का फेरबदल नहीं किया। इसलिए कांग्रेस जो है वो कोर्ट के रास्ते गई थी। लेकिन क्योंकि बीजेपी ये उल्टा आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि यदि कोर्ट नहीं जाती तो इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है आधार नहीं बनाता, तो ये कोर्ट का मैटर हो गया। लेकिन अभी भी जो आज बीडी शर्मा ने बात कही, उनका ये कहना था कि अभी भी पिटीशन को वापस कांग्रेस के द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन इसी बीच में कमलनाथ का ट्वीट आ गया। कमलनाथ ने ये कहा है कि हमने इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा था सदन से सड़क तक, यही कारण है कि सरकार को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। तो अब जनता के बीच में दोनों वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होने वाले। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना की, उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि चिंता का विषय। प्रदेश में जहां पिछले 24 घंटे में 41 केस सामने आए, वहीं ओमिक्रॉन के कुल 8 मरीज मिले, जो कोरोना का हब रह चुके इंदौर शहर से ही सामने आए हैं। इस बात की पुष्टि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि इन 8 मरीजों में से 6 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर इलाज अभी भी उनका जारी है घर पर। और उन्होंने बताया कि विदेश से कुल 3000 लोग इंदौर आए थे, जिनमें से 26 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया। उनमें से 8 पेशेंट ओमिक्रॉन के पाए गए। ओमिक्रॉन की जो इंदौर में टेस्टिंग हुई है उधर ले जाना चाहता हूं। अभी तक पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है, जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं। देखिए, मसला कोई भी हो, मध्य प्रदेश में मसले पर सियासत ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। 8 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि पर कांग्रेस ने पूछा कि 8 मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए कब भेजे गए और इनकी टेस्ट रिपोर्ट
कब आई। गृह मंत्री ने पुष्टि कर दी कि ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश में आ चुका है, लेकिन इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन की दस्तक मध्य प्रदेश में कब हुई, सरकार ने इन आंकड़ों को छुपाए क्यों रखा। यदि 8 ओमिक्रॉन के मरीज भर्ती थे तो अभी तक इस जानकारी को क्यों दबाए रखा। कमलनाथ जी ने इसको लेकर सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि इन मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि कब हुई, कब इनके सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए, कब उसकी रिपोर्ट आई। एक तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर 8 मरीजों की पुष्टि होती है ओमिक्रॉन की, और दूसरी तरफ खुद शिवराज जी कल इंदौर में आए और कोरोना की गाइडलाइन और नियमों का मजाक उड़ाते रहे, भीड़ भरे आयोजन करते रहे और हजारों लोगों के स्वास्थ्य को उन्होंने संकट में डाला। जब ओमिक्रॉन की इंदौर में पुष्टि हो चुकी थी तो क्या कारण था कि मुख्यमंत्री जी ने इन आयोजनों को निरस्त करते हुए वर्चस्व तरीके से क्यों नहीं किया। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोरोना के 37 नए केस मिले। रायगढ़ के नवोदय विद्यालय के 17 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों से कंटेनमेंट जोन की फिर से वापसी हो रही है। रायगढ़ के नवोदय विद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा और भी अब बढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीज 100 के पार हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर भी विशेषज्ञों ने आगाह किया है, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे। रायपुर स्टेशन का जायजा लिया सहयोगी ममता लांजेवार ने। क्या कुछ हालात थे, आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा और बढ़ गया है। जी हां, क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पॉजिटिव की जो संख्या है, ओमिक्रॉन के जो मरीजों की संख्या है वो 100 पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि सीमाएं सील नहीं हुई है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से भी जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों से यात्री पहुंच रहे हैं जो जहां पर ओमिक्रॉन के मरीज हैं वो पाए गए हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ गया है। हालांकि स्टेशन पे अब इस तरह की के अनाउंसमेंट होने लगे हैं कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसे 500 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। हालांकि फिर भी स्टेशन पे आपको स्टेशन से ट्रेन से निकलते हुए तो लोग मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिसर में पहुंचते हैं वैसे बिना मास्क के लोग नजर आने लग जाते हैं। तो जाहिर तौर पर ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी और बरतने की जरूरत है। कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने बैठक भी ली थी और तमाम तरह के एहतियात को लेकर हिदायत भी दी थी। स्टेशन पे अगर हम बात करेंगे तो जो जांच टीम है वो भी अभी सक्रिय हो गई है। रोज अगर हम बात करें तो अभी मरीज लगातार कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं। कल पिछले 24 घंटों में 37 मरीज मिले हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन का यहाँ पर कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन उसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरतने जरूरी है। लगातार राज्य शासन ने अलर्ट पर रखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग को। जरूरी यह है कि लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। हालांकि चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे एयरपोर्ट के बाहर अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते जरूर नजर आते हैं। और इसको लेकर कल स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।